आप सभी भाइयों एवं बहनों को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना। और इस शुभकामना के साथ जो है मैं आपको छठ पूजा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो पहले आप लोग स्वीकार कीजिए, अपना आरोही परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना। आप सभी पर छठी मैया और सूर्य भगवान का कृपा बना रहे। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि छठ पूजा में हम लोग क्या क्या करते हैं, छठ पूजा हम लोग क्यों करते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि छठ पूजा जो है सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा जो है मेरे भाई सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, मतलब हम छठी मैया और सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, ठीक है। और यह पर्व जो है संतान की सुरक्षा, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए किया जाता है। यह पर्व जो है हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में सबसे महान पर्व, सबसे अच्छा पर्व, सबसे साफ सुथरा पर्व अगर बात करें तो छठ पूजा ही है, जो हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। और यह जो है संतान की सुरक्षा, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। छठ पूजा में कुछ खास बातें जो है यहाँ पर नीचे हम लिखे हैं और यहाँ पर आपको लिखा गया है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा जो है छठी मैया के साथ साथ सूर्य भगवान का भी पूजा किया जाता है। और सूर्य भगवान को उगते समय और डूबते समय पूजा किया जाता है। सबसे पहला दिन जो शाम वाला अर्घ होता है उसमें हम लोग सूर्य भगवान को डूबते हुए पूजा करते हैं। उसके बाद सुबह वाला में हम लोग सूर्य भगवान को उगते हुए पूजा करते हैं, ठीक है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। दुर्गा देवी के छठे रूप, देखिए आप लोग को मालूम है कि रामनवमी भी चल रहा है, यानी कि नवमी इस बीच में हो रहा है। तो यहाँ दुर्गा देवी, देवी दुर्गा के छठे रूप यानी कात्यायनी को भी छठ माता कहते हैं। यानी कि कात्यायनी जो माता होती है, देवी दुर्गा के छठा जो रूप होती है, उनको भी छठ माता के नाम से हम लोग जानते हैं। छठ पूजा में अर्घ देने का विधान है। इसमें जो है अर्घ देने का विधान है। हम लोग जानते हैं कि छठ पूजा में सुबह शाम जो है किसी घाट पर जहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर होता है या तो किसी और नदी तालाब के सामने जाकर हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ठीक है। छठ पूजा में पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना शामिल है। इसमें जो है हम लोग, जैसे कि इस हम लोग का 4 दिन का आस्था का महापर्व होता है जिसमें हम लोग को सहना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है पवित्र स्नान की है और शामिल है। इसमें उपवास और पीने के पानी से दूर रहने तक जो है इसमें शामिल है। छठ पूजा में लंबे समय तक पानी में खड़ा होना शामिल है। जैसे कि अर्घ देने हम लोग जाते हैं शाम में या सुबह में, तो उसमें पानी में खड़ा होकर ही अर्घ दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सभी के घर में, बिहार में जो है छठ पूजा होता है हिंदू धर्म में। छठ पूजा में प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसको हम लोग लोहंडा के नाम से जानते हैं। लोहंडा के दिन जो है हम लोग शाम में सबके यहाँ, जहाँ जहाँ छठ होता है जिनके यहाँ, उनके यहाँ हम लोग घर पर जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है। छठ पूजा में ठेकुआ तैयारी भी किया जाता है, ठेकुआ भी बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसमें देखे हुए होंगे। छठ पूजा में नदी के तट और उन तटों तक जाने वाली सड़कों की सफाई की जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर नदी तालाब है, जहाँ हम लोग अर्घ देने जाते हैं, वहाँ उसके आसपास बहुत साफ सुथरा किया जाता है। हम लोग रोड पर भी चूना ऊना से रंगीन रंगोली बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा की कथाएं, रामायण के मुताबिक जो है माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखा था, छठ की व्रत रखा था, ठीक है। और महाभारत के मुताबिक, अगर महाभारत के मुताबिक बात करें तो द्रौपदी ने पांडवों के जुए में हारने के बाद जो है छठ व्रत रखा था। तो छठ व्रत मेरे भाई जो है आपको पुराने युग से ही चला आ रहा है, बहुत पहले से, सतयुग से ही, त्रेता युग से ही संवाद चला आ रहा है। तो अभी भी हम लोग छठ पूजा करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं। तो मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना और मेरा कोटि कोटि नमस्कार रहेगा सूर्य भगवान और छठी मैया को। बहुत बहुत धन्यवाद।